हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले क्लास 5th के लिए चैप्टर नंबर 1 नंबर्स के बारे में। तो बहुत बेसिक से पढ़ेंगे नंबर्स क्यों ज़रूरत पड़ती है। पहले तो ये देखते हैं कि नंबर्स आपको लाइफ में कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है और क्यों ज़रूरत पड़ती है। नंबर्स क्यों ज़रूरी है, वाई नंबर्स हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी यूज द नंबर्स इन आवर लाइफ। तो सबसे पहले आप देखेंगे नंबर्स का आप यूज करते हैं काउंटिंग्स में। कहाँ यूज करते हैं? काउंटिंग में। काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स, काउंटिंग द ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के काम आता है। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन योर क्लास, करेक्ट? हाउ मेनी फैंस आर इन योर स्कूल्स, हाउ मेनी बैचेज आर इन योर स्कूल्स, दे आर डिफरेंट। यू कैन काउंट द मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली, दे आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन count in your lives. That is we use the numbers. Next important use of the numbers, we are using it for comparison. Compare the things. That is compare the objects. Compare the objects. ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करने में यूज करते हैं। कंपेरिजन के सिंपल आप देखते हैं, कंपेयर के सिंपल आपने पढ़े होंगे, उनका मीनिंग मैं वन बाय वन बता देता हूँ। एक होता है दिस इज सिंबल यूज्ड फॉर ग्रेटर देन, इसके लिए यूज किया जाता है ग्रेटर देन। अनदर सिंबल विच इज यूज, दिस इज द सिंबल इज लेस देन, दैट इज द लेस देन सिंबल। अनदर सिंबल फाइनल वन आई एम यूजिंग द इक्वल टू सिंबल, दिस सिंबल इज इक्वल टू सिंबल्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल्स, टू स्टूडेंट्स आर देयर, राम एंड श्याम। सपोज हाइट ऑफ राम इज 5 सेंटीमीटर, correct, on 15 centimeter. Height of Shyam is 20 centimeter. So which height is more? So you will say this is height is more. So this is greater than symbol. I am using this symbol. For examples, I am writing a number 10. Another number is 5. So which number is greater? You say 10. This symbol will be used. This is number 5. Equal to 5, that is equal to symbols. These are generally symbols which are used for comparing the objects. Next importance of the numbers in our life is what? Can you guess guys? Yes, very important. Third important point, that is the orders. There are two types of orders which are used. One of them is ascending order. Ascending orders को दो नाम होते हैं। ascending orders का एक और नाम है, आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता क्या है? इस असेंडिंग होता है, नंबर्स को आप अरेंज करते हो। किसमें अरेंज करते हो? अरेंज द ऑब्जेक्ट्स, अरेंज द ऑब्जेक्ट्स, अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉल टू बिग। याद रखना, स्मॉल टू बिग, दैट इज इंपॉर्टेंट। स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल टू लार्ज, छोटे से बड़े में अरेंज करने को क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर्स। इसका प्रैक्टिकल यूज कहाँ यूज होता है? जैसे आपने लिफ्ट देखी होगी, लिफ्ट में हाइट ग्राउंड लेवल से जैसे फ्लोर से टॉप फ्लोर पहुंचेंगे तो आपकी हाइट बढ़ती जाएगी। अब यार घर में चिड़िया देखते हैं, छत पे जाते हैं, तो इस तरह से होता है। फर्स्ट स्टेप, फिर ऊपर हाइट, जैसे जैसे आप बढ़ रहे हैं तो हाइट बढ़ती जा रही है ग्राउंड लेवल से। तो ये हाइट असेंडिंग ऑर्डर है, ये स्मॉल है, फिर जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ पहुँच गए, तो हाइट बढ़ रही है। इसी क्या कहेंगे? स्मॉल टू लार्ज, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सेकेंड चीज़ और आपकी होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हाट इज कॉल्ड? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का एक नाम और है, बिल्कुल इसी की तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं, तो इस वाले को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर को बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट्स सो सिंपल। डिक्रीजिंग ऑर्डर जस्ट इसका क्या है? ऑपोजिट है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। अरेंज कैसे करेंगे? स्मॉल टू बिग, अरेंज द नंबर, अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉल टू बिग। स्मॉल टू बिग ये था, इसका जस्ट ऑपोजिट है डिक्रीजिंग है। डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट लार्ज टू स्मॉल। आप जस्ट इसका ऑपोजिट है ब्रॉड टू स्मॉल।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाएंगे, तो आप बिल्कुल इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, बार बार याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसको याद रखें, आप रिमेंबर कर लीजिए। ऑर्डर के 2 टाइप्स के ऑर्डर यूज होते हैं, एक को बोला जाता है असेंडिंग ऑर्डर, एक को बोला जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर को एक नाम है इंक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे बोला जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये भी इसका भी काफ़ी लाइफ में इंपॉर्टेंस है, तो आप जरूर देखें और सीखने की कोशिश करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसी तरह से आगे चलते हैं। ये तो आपका नंबर्स का यूज है आपके डेली लाइफ में। अब हम देखते हैं नंबर्स बने कैसे, नंबर्स का यूज कैसे हुआ अपनी लाइफ में, किस तरह से यूज किया गया, बिल्कुल पढ़ते हैं, वो क्लियर करते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में A to Z लेटर्स होते हैं, तो मैथ्स में 10 डिजिट्स यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं बेटा? डिजिट्स। क्या यूज होता है? डिजिट्स। डिजिट्स क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। डिजिट्स होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है, और इसमें इंक्लूड कर लेते हैं हम 0। तो ये सारे मिलके टोटल कितने डिजिट्स हो गए बेटा? टोटल काउंट करो कितने डिजिट है? 10 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है? 10 डिजिट। इनको सारे डिजिट्स को बोला जाता है 1 डिजिट नंबर। क्या हम कितने डिजिट नंबर बोलते हैं? 1 डिजिट नंबर, एक्सेप्ट 0। 1 डिजिट नंबर किसको बोलते हैं? यहाँ से लेके 9 तक, 9 0 को छोड़ के सब क्या कहलाते हैं? 1 डिजिट नंबर। क्या कहलाते हैं? 1 डिजिट नंबर। अब इन डिजिट्स का यूज कहाँ करते हैं? इन डिजिट्स से क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं। डिजिट्स से क्या बनते हैं? नंबर्स। जैसे आप इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर्स का यूज करके क्या वर्ड बनाते हैं, सेंटेंस, उससे सेंटेंस बनेगी, फिर पैराग्राफ। वैसे बिल्कुल यहाँ पे भी आप देखेंगे नंबर्स कैसे बनते हैं। देखिए बेटा, जैसे एक नंबर से मैंने एक डिजिट्स यूज किया, इनमें से मान लो 2 यूज किया, 4 किया, 5 किया। देखो ये 2 है, 5 4 यहाँ से ले लिया और 5 यहाँ से ले लिया, कोई भी नंबर है। तो इसमें कितने डिजिट्स है? काउंट कीजिए। इसमें 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3। तो इस 245 को आप लिखेंगे 3 डिजिट नंबर। क्या बोलते हैं इसको? 3 डिजिट नंबर। इसका नाम हो गया 3 डिजिट नंबर। ऐसे इधर मान लो आपने लिखा 101, तो कितने डिजिट इसमें काउंट करो? 1 2 3 4। तो इसे बोलेंगे 4 डिजिट नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? 4 डिजिट नंबर। ऐसे किसी में 1 और 2 डिजिट है, तो इसको बोलेंगे 1 डिजिट 2 डिजिट, इसका नाम हो जाएगा 2 डिजिट नंबर। 2 ये नंबर भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे नाम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, 2 डिजिट नंबर। तो इस तरह से आपको पहचानना आ गया कि किसी नंबर में जितने डिजिट्स होते हैं उसी डिजिट नंबर, उसी के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग होती है। अब देखते हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का पता कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के लिए। तो लार्जेस्ट देखते हैं बेटा, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। सिंपल सा तरीका बताऊंगा लार्जेस्ट कैसे लिखना है, स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट के लिए जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। ऐसे एग्जाम में आपसे पूछेगा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर बताओ, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। या फिर आपसे पूछ सकता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये सिंपल ही है, इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा किस तरह से करते हैं, ठीक है। ऐसे में बोलूँगा तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ध्यान से देखिएगा कि समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ सिंपल छोटा सा हिंट है। देखो अब एग्जाम्स में इधर में जब भी लार्जेस्ट, जब ये एग्जाम्स में क्वेश्चन में पूछा रहा है, जब भी लार्जेस्ट आ रहा है बेटा, लार्जेस्ट के और भी नाम होते हैं, वो भी मैं अभी लिखवा देता हूँ आपको। लार्जेस्ट के एक और नाम होते हैं, इस लार्जेस्ट को एक और नाम होता है ग्रेटेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट। तो भी एक ही चीज़ है। इसका एक और नाम होता है हाईएस्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। बिगेस्ट बोल सकते हो, बिगेस्ट। इन सब का मीनिंग सेम ही है। बिगेस्ट बोलो, ग्रेटेस्ट बोलो, ग्रेटेस्ट बोलो, बिगेस्ट बोलो, या फिर लार्जेस्ट बोलो, सबका आंसर एक ही आने वाला है। अब लार्जेस्ट जब भी बोलेंगे तो आप 0 से 9 1 2 3 4 1 डिजिट नंबर में आपने देखे, ये जस्ट नंबर आप देखिए, यहाँ पे आप डिजिट्स आपने लिखे, तो सब ये जो डिजिट्स लिखे गए 1 से लेके 9 तक, तो सबसे बड़ा डिजिट कौन सा? लार्जेस्ट क्या हो जाएगा आपका? 9।
सिंगल डिजिट लार्जेस्ट क्या हो जाएगा 9। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब फिर 2 डिजिट का नंबर क्या होगा, 9 को रिपीट करो। कितनी बार 9 लिखा है, 9 को लिखना है 1 बार, क्योंकि 1 डिजिट चाहिए। 2 डिजिट चाहिए लार्जेस्ट, 9 को लिखेंगे 2 बार, 1 बार 2 बार। 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट चाहिए तो 9 को कितनी बार लिखना है बेटा, 3 टाइम्स। कितने टाइम, 3 टाइम्स, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स। आंसर हो गया। लार्जेस्ट कितने डिजिट्स का चाहिए, 4 डिजिट, तो 9 को रिपीट करेंगे कितनी बार, 4 टाइम्स। लिख लीजिए 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। इस तरह से आप इजीली लार्जेस्ट नंबर बता सकते हैं। अब चलते स्मॉलेस्ट में क्या होगा। स्मॉलेस्ट में भी इसी के नीचे देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉलेस्ट में क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट, ठीक है। कभी कभार इसी का एक नाम और भी है, वो भी लिख लीजिए, इसको लीस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीस्ट। वो एग्जाम्स में आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर बताओ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए इससे। ऐसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर भी आप बता सकते हो इजीली। 3 डिजिट नंबर, इट्स सो सिंपल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स सो सिंपल, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर भी बता सकते हो, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। एक बार सीख लोगे, कुछ भी नहीं करना, आप इजीली सीख सकते हो। जब भी स्मॉलेस्ट वर्ड यूज हो ना बेटा, जब भी आप स्मॉलेस्ट लिखे तो सबसे पहले आपको स्टार्ट में लिखना है 1। क्या लिखेंगे आंसर में, 1 लिखा। अब कितने डिजिट का बनाना है, 1 का, तो ये डिजिट काउंट कीजिए, 1 हो गया, तो ये है आपका आंसर। अब स्मॉलेस्ट कितने डिजिट का बनाना है, 2 डिजिट का बनाना है। कितने डिजिट का, 2, तो पहले तो लिख लीजिए 1। अब लगाएंगे 0 ऑन राइट साइड। कितने डिजिट का बनाना है आपको, 2 डिजिट्स का। कितने डिजिट का, 2, तो 1 डिजिट ये हो गया, बाकी लगाएंगे 0। ये 2 डिजिट्स हो गए, 1 और 2, तो ये 2 डिजिट नंबर आंसर आ गया आपका 10। ऐसे आपको स्मॉलेस्ट बनाना है, कितने डिजिट का बनाना है, 3 डिजिट, तो पहले लिखेंगे 1, अब 0 लगाएंगे। 3 डिजिट्स का तो इसको भी काउंट करेंगे, 1 डिजिट, बाकी 2 डिजिट, 3 डिजिट, ये आपका आंसर हो गया। स्मॉलेस्ट लिखाना है आपको 4 डिजिट नंबर, पहले लिख लीजिए 1 और कितने 0 लगाएंगे, 3, क्योंकि 1 डिजिट ये हो गया, बाकी 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो काउंट कर लिए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, तो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आपका आ गया थाउजेंड्स। ऐसे अगर आपसे पूछा जाएगा, बताओ बेटा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा, तो इट्स सो इजी, आप बता सकते हैं। कैन यू गेस व्हाट विल बी द आंसर, बताइए क्या होगा आंसर, बता सकते हो, बिल्कुल समझ गए आप। पहले आप लिखेंगे 1, फिर 0 लगाएंगे, कितने, इससे काउंट करो, 5 डिजिट का चाहिए तो 1 लिखा आपने। सबसे पहले स्मॉलेस्ट के लिए आपको 1 लिखना है, जब भी स्मॉलेस्ट वर्ड यूज हो तो आप लिखिए 1। अब 0 लगाएंगे, कितने, 5 डिजिट का है तो 1 डिजिट काउंट कर दिया, 2, 3, 4, 5, तो ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर 10,000 इज योर आंसर। इस तरह से आप इजीली स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब नंबर्स की नेमिंग्स होगी, इनको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, ये टॉपिक्स का लास्ट पार्ट रह जाता है, उसको भी बेटा सिंपल तरीके से पढ़ लेते हैं। नेमिंग्स कैसे करते हैं, वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, करेक्ट। तो सिंपल से तरीके, इनकी क्या प्लेस वैल्यूज होती है, क्या होती है, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू, ठीक है। ईच डिजिट है डिफरेंट प्लेस वैल्यू, ईच डिजिट इन ए नंबर have a different place value, different place value। नंबर्स के अंदर प्रत्येक डिजिट की प्लेस वैल्यू डिफरेंट होती है। इसके लिए आपने प्लेस वैल्यू में एक इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं आप। इस क्लास में कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे, सिर्फ इंडियन नंबर सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 5th में, जिसमें प्लेस वैल्यू चार्ट दे रखा है आपका, प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट। इसमें क्या करना है, सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। पहले आप 3 डिजिट्स ले लीजिए, एक कॉलम बना दीजिए, करेक्ट, 3 डिजिट्स का। फिर बनाएंगे 2 का डिजिट का कॉलम, 2 डिजिट का कॉलम, फिर 2 डिजिट का कॉलम, करेक्ट, फिलहाल के लिए। अब इसका नेमिंग कर रखिए, वैसे आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो एक और बना दीजिए 2 डिजिट्स का।
अब इनके नेम्स फिक्स कर दिए, इसको बोलते हैं वंस, यहाँ पे डिजिट होगा वो टेंस, इसका नाम हो गया 100, यहाँ हो गया 1000, ये हो गया 10,000, दिस इज लैख, दिस इज 10 लाख, दिस इज करोड़, दिस इज 10 करोड़। अब इनका यूज किया जाता है नंबर्स को रीड आउट करने के लिए। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है बेटा। जैसे आप सीखोगे बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो किसी भी नंबर को। फॉर एग्जाम्पल्स, आपके पास एक नंबर दे रखा है, उसको वर्ड्स में लिखना है। मैंने नंबर दे दिया 2 4 3 6 8 4 2 1। तो इस नंबर को आपको डरना नहीं है, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, इस पर पीछे लास्ट साइड से पीछे से आप इसमें रखते जाइए वैल्यू। पहले रखेंगे 1 रख दिया, पीछे से फिर रखेंगे 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 6, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 2। तो ये कॉलम्स आपको बनाए हुए दिख रहे हैं। ये किसका कॉलम है? करोड़ का है। किसका है? करोड़। ये किसका है? लेख। एस नहीं लगाना है, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा थाउजेंड्स का। और लास्ट के 3 डिजिट नंबर आपको पढ़ने आते हैं, ठीक है। ये 421, जैसे मैंने लिखा है 121 तो आप पढ़ सकते हो। ये 999 पढ़ सकते हो, 117 117 पढ़ सकते हो। ये तो आप 3 डिजिट इजीली सब बच्चे पढ़ सकते हैं, इतना आप 3rd क्लास में पढ़ के आए हो तो आप जानते भी होंगे। अब इस नंबर्स को आप लिखेंगे वर्ड्स में। किस में लिखेंगे? वर्ड्स में। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लिखेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम लिख रहे हैं इन वर्ड्स। किस में लिखेंगे? वर्ड्स में। कुछ नहीं करना, काउंटिंग करना है। इस कॉलम्स में कितने काउंट करना है? 2 है तो आप लिखेंगे हिंदी में 2 और फिर लगा दीजिए करोड़, 2 करोड़। इसमें इसको एक साथ पढ़िए, कितना लिखा हुआ है? 43। कितना है बेटा? 43। तो आप लिखेंगे 43। 43 क्या है? लेख है। क्या है? लेख। पीछे लिख लीजिए लेख। फिर इस कॉलम में आ जाइए, इसको एक साथ पढ़िए। क्या नंबर है? 68। तो आप लिखेंगे 68। 68 क्या है? ये किसका कॉलम है? थाउजेंड्स। तो इसके आगे लगा देंगे 1000। एस नहीं लगाना है पीछे, नहीं तो गड़बड़ होता है। यहाँ तक हो गया। फिर इसको तो पढ़ सकते हो 421। ये क्या लिखा हुआ है? 421। 421। तो इस तरह से आपने वर्ड्स में लिखे। इस तरह से आप किसी भी नंबर्स को वर्ड्स में लिख सकते हैं। आपको सिंपल सा 3 का कॉलम बनाना है, फिर 2 का, फिर 2 का वैल्यू को पुट कर देंगे। इस तरह से आपका वर्ड्स में आ गया। अब नेक्स्ट इसी की एक एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या होता है? सारे नंबर्स होंगे, ये सारे डिजिट्स है। ये वाला डिजिट्स हो गया इस नंबर में, ये डिजिट्स है। सारे डिजिट्स का हम प्लेस वैल्यू को ऐड कर देंगे, ठीक है। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स इन ए गिवन नंबर्स। किस तरह से करना है? सिंपल तरीका है। आप एक एक डिजिट्स को लिखिए, करेक्ट। सबसे पहले आपका डिजिट है यहाँ पे 2, तो आप लिखेंगे 2 के राइट साइड में सब डिजिट को 0 कर दीजिए। 1 0, सारे डिजिट 0, ये 0 हो जाएगा। देख लीजिए सारे 0 हो जाएंगे। कितने डिजिट? 2 लिखा आपने इधर से, ये 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0, 7 0 लग जाएंगे। 2 3 4 5 6 7, फिर लगाएंगे प्लस एडिशन। 2 डिजिट हो चुका, आप 4 लिखेंगे डिजिट्स। इसके राइट साइड में जितने डिजिट उतने 0 लगा दी। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। तो 1 2 3 4 5 6, फिर एडिशन का साइन। फिर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे 3, राइट साइड पे 5 डिजिट, तो 5 0 1 2 3 4 5, प्लस नेक्स्ट नंबर आप लिखेंगे 6, राइट साइड में कितने डिजिट्स है? 4, तो 4 जीरोज। ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। नेक्स्ट 8, राइट साइड में कितने डिजिट? 3, तो 3 0। नेक्स्ट आप लिखेंगे 4, 4 के राइट साइड में कितने डिजिट? 2, तो 2 0। नेक्स्ट 2, 2 लिखा, राइट साइड में कितना डिजिट है? 1, तो 1 0, और लास्ट 1। इस तरह आपने प्लेस वैल्यू निकाला। तो ये आया कैसे वो भी मैं समझा देता हूँ बेटा, ठीक है। आपने कुछ नहीं किया, जो वैल्यू प्लेस वैल्यू थी, जैसे यहाँ पे डिजिट्स आप देखिए इस नंबर में, ये 2 डिजिट है 2। ये कौन से में? करोड़ में। किस में? करोड़ में, ठीक है। तो ये डिजिट्स के साथ जितने वैल्यू हो गई उसको करोड़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 करोड़ से, करोड़ में ये सारी वैल्यू आएंगी 0।
तो 1 के आगे 0 लगा लिए, कितनी 0 है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लस नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 4, तो आपने लिखा 4 इंटू ये 0 है, जितने 1 से 1 लिख के 0 से सारे मल्टीप्लाई में 1 2 3 1 2 3 दैट इज इक्वल टू 10 लाख, दैट इज इक्वल टू 40 लाख, करेक्ट। प्लस नेक्स्ट डिजिट आप लिखेंगे 3 के राइट डिजिट में ये सारे डिजिट 0 हो जाएंगे, इनसे मल्टीप्लाई हुआ है दैट इज इक्वल टू द लाख, 3 इंटू लाख 1 लाख, करेक्ट। प्लस नेक्स्ट ऐसे ही है डिजिट है 6 इंटू 1 लिखिए, कितनी डिजिट है 3, तो 3 0 1000 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये डिजिट किस पे सॉरी 10,000 से मल्टीप्लाई हुआ है, 8 वाला डिजिट हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई 10,000 से मल्टीप्लाई, करेक्ट। इस तरह से आप सारे डिजिट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। 60,000 से आएगा 1 2 3 4 यहाँ 0 और राइट, करेक्ट। तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। फिर 1000 आ जाएगा, फिर 4 इंटू 100 आ जाएगा, प्लस 2 इंटू 10 आएगा, प्लस 1। तो आप इतना लिखने की जरूरत नहीं, आप ये वाला लिख दीजिए आंसर से ये। तो आप हमेशा ये याद रखिए 0 पुट कर दीजिए, जितने डिजिट्स है उसके आगे 0 रख देंगे, आपका एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन इस तरह से आप करेंगे और आपका टॉपिक चैप्टर एंड हो जाता है। एक चीज़ और इसमें है कि प्लेस वैल्यू और क्या होती है फेस वैल्यू। तो सिंपल सी एक प्लेस वैल्यू, जैसे कि मेरे को आपको एक नंबर दे रखा है, इन नंबर से आपको नंबर दे रखा है 2 3 7 4 2 1, इसमें आपको बतानी है प्लेस वैल्यू। क्या बतानी है प्लेस वैल्यू। मैंने पूछा आपसे प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट, या फिर कोई भी नंबर डिजिट्स की पूछा जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट्स आपको चाहिए 4 की। तो आप सबसे पहले 4 है तो 4 लिख लीजिए। क्या लिखेंगे 4 के राइट साइड में कितने डिजिट्स है 1 और 2, तो 2 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको निकालना है प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3। तो सबसे पहले डिजिट्स क्या है 3 लिख दीजिए। अब कितने 3 के राइट साइड में डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 0 लगा देंगे। इस तरह से आपका आंसर आ गया। ऐसे आपको चाहिए प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की, एक ही होगी, करेक्ट। अब आप जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 2 है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, 2 है इसमें 2 2 दे दें, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो आप देखेंगे 2 2 जगह है, यहाँ पे भी 2 है। इस 2 की प्लेस वैल्यू पहले निकाल दें। 2 के राइट में कितने डिजिट्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 0 एंड ये वाला भी 2 है, एक 2 इस 2 की वैल्यू और निकलेगी, तो आप लिखोगे ये 2, राइट साइड में कितना डिजिट 1 0, तो इसकी 2 प्लेस वैल्यू आ गई 2 की, क्योंकि 2 जगह 2 आ रही, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है। अलग से आपने इसकी निकाल दी और इसके बीच में एंड या कॉमा लगा सकते हैं। इस तरह से आप क्वेश्चन से एग्जाम्स में करेंगे, आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व आ जाएंगे और ये चैप्टर इसी तरह से एंड हो जाएगा। लास्ट हम कंपेरिजन देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका भी, सिंपल है कंपेरिजन ऑफ नंबर्स। इसके कुछ रूल्स है वो बता देते हैं। कंपेरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है। कंपैरिजन किस तरह से कर सकते हैं, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। तो कंपैरिजन के रूल्स है कुछ। फर्स्ट रूल्स क्या होता है, नंबर्स हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर। जिस नंबर में डिजिट्स ज्यादा होंगे वो बड़ा होगा, मोर डिजिट्स इज ग्रेटर। आपको डिजिट्स काउंट करने बताना है, जैसे मैं 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ। तो अब डिजिट्स काउंट कीजिए, देखते बेटा डिजिट्स काउंट करते, सिंबल क्या आएगा, ये सिंबल बताने ग्रेटर कौन सा है, लेस देन कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो सबसे पहले डिजिट्स को काउंट करते हैं। काउंट कीजिए, यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4, तो ये 4 डिजिट नंबर है। ये देखिए कितने डिजिट्स है 1 2 3, ये 3 डिजिट नंबर है, तो इसमें 4 डिजिट्स है। मोर डिजिट्स किसमें है, इसमें, इस वाले में क्या है ज़्यादा है, तो ये वाला वैल्यू इससे बड़ा होगा, तो ग्रेटर देन का सिंबल, करेक्ट। नेक्स्ट वाले में, नीचे वाले में देखिए इसमें कितने डिजिट्स है 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, तो 4 डिजिट नंबर है। इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट नंबर है।
इसमें डिजिट्स की संख्या ज़्यादा है तो ये वैल्यू बड़ी होगी, इससे इससे तो ये ग्रेटर देन सिंबल। तो इस तरह से पहला रूल्स क्या कहता है, नंबर ऑफ डिजिट चेक करना है, जिसमें डिजिट्स की संख्या ज़्यादा है वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, पॉइंट नंबर 2, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, इफ नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, number of digits are same, what will you do? Then check from left most digit to right। हमेशा लेफ्ट मोस्ट डिजिट से आपको राइट की तरफ चेक करते हुए जाना है। जैसे एक दो एग्जांपल्स करेंगे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो 2 4 3 6 2 4 8 9 4 3 1 2 1 4 3 2 6 8। अब करते हैं दोनों का एग्जांपल सॉल्व करते बेटा। फर्स्ट में देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, इसमें 1 2 3 4 सेम है, 1 2 3 4 दोनों में डिजिट संख्या सेम है। तो हम लेफ्ट साइड से चेक करेंगे, लेफ्ट साइड में इधर से चेक करेंगे, लेफ्ट साइड में इधर से चेक करेंगे। फर्स्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पर भी क्या है 2, दोनों इक्वल हो गए। तो नेक्स्ट आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 4, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट आगे चलो, इसी तरह से चलना है, इसी डायरेक्शन में चलना है, ऐसे ही डायरेक्शन में ध्यान रखना आगे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट चेक करेंगे 3, यहाँ पर क्या है 8। तो आपको पता है 8 बड़ा होता है किससे, 3 से। ये वाला वैल्यू 3 से बड़ा है तो हम डायरेक्टली आप कह सकते हैं, आप समझ गए 8 ज़्यादा होता है। ये जो वैल्यू है 8 है वो ग्रेटर देन किससे, 3 से। तो ये वैल्यू अगर बड़ी है तो ये पूरी वैल्यू इससे बड़ी होगी, तो ग्रेटर देन का साइन। ऐसे ही इसमें चेक कीजिए कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। इसमें डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट्स नंबर। ये 5 डिजिट नंबर है, ये भी 5 डिजिट नंबर। लेफ्ट से चेक कीजिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, करेक्ट। 4 4 दोनों में इक्वल है, ये दोनों सेम हो गया, दोनों में वैल्यू सेम है। नेक्स्ट डिजिट को चेक कीजिए आगे, फिर नेक्स्ट डिजिट यहाँ से चेक करेंगे 3, तो यहाँ पर भी क्या है 3, ये भी दोनों में क्या है सेम है। तो नेक्स्ट डिजिट को चेक करेंगे इससे आगे, करेक्ट। नेक्स्ट डिजिट आपका क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ से क्या है 1, मैं कलर चेंज करके देख लेता हूँ। यहाँ से क्या है बेटा, एक सेकंड, 1 है और यहाँ से भी क्या है 2। आप देखेंगे ये 1 और 2 इन दोनों में चेक कीजिए कौन बड़ा है। आपको इजीली कह सकते हो 2 बड़ा होगा। कौन होगा, 2 बड़ा। आई होप यू अंडरस्टैंड, 2 बड़ा होता है 1 से। तो बड़ा कौन है 2, तो ये वैल्यू इस पूरे नंबर से बड़ी होगी। इस तरह से आप इजीली लेफ्ट टू राइट चेक करके आप इजीली कंपेरिजन का कर सकते हैं क्वेश्चन। इसी के साथ आपका ये लेक्चर एंड होता है। आई होप you enjoy the lecture. Thank you, bye bye and good luck. Take care, bye bye, see you. Keep smiling on your face. Bye bye, take care. This chapter ends here. I will discuss the next topic in the next lectures. Thank you, bye bye children, and enjoy. I hope you enjoy the lectures.